हे फ्रेंड्स, अगर आप भी एक्सेल में एक ऐसा सर्च बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप कोई भी वर्ड लिखें और वो वर्ड अगर आपके डेटा में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके रिलेटेड सारी सर्च डेटा आपका आ जाए, तो आज की वीडियो इसी के रिगार्डिंग रहने वाली है। हम बिल्कुल रियल टाइम सर्च बॉक्स बनाने जा रहे हैं और ये वैसे ही काम करेगा जैसे आपका गूगल काम करता है। आप कोई भी नंबर ऑफ करेक्टर्स डालिए, आपके एग्जैक्ट मैच भी हो जाएगा यहाँ पे सर्चिंग, और आपकी अप्रोक्सीमेशन मैच पे भी ये काम करेगा। अब ये एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेशन मैच सर्च क्या होती है ये वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और अगर आप इस तरह से सर्चिंग करना चाहते हैं और आप भी अपने बॉस को ऐसा एक सर्च बॉक्स क्रिएट करके इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि एंड तक मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने कैसे करना है। 2-3 टेक्निक्स हैं जो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। यहाँ पे मेरे पास डेटा है जिसमें आइटम, रीजन एंड सेल है, और इधर भी मुझे आइटम, रीजन एंड सेल ही डिस्प्ले करवाना है। लेकिन जो भी मैं यहाँ पे सर्च करूँगी सर्च बॉक्स में, उसी के रिलेटेड डेटा मेरे पास यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे अपने फिल्टर फॉर्मूला का, इक्वल्स टू फिल्टर। अब फिल्टर आपका बेसिकली 2 पैरामीटर्स लेता है, थर्ड पैरामीटर आपका ऑप्शनल होता है। फर्स्ट पैरामीटर है एरे। एरे मीन्स कहाँ से आपने डेटा लेना है। तो मेरा डेटा कहाँ पे है, ये रहा मेरा डेटा। तो मैं सबसे पहले अपना डेटा सिलेक्ट करूँगी। डेटा मेरा सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद है इंक्लूड। इंक्लूड का यहाँ पे मतलब क्या है कि वो कंडीशन जिसके बेस पे यहाँ पे फिल्टर होके डेटा आएगा। अब मेरी कंडीशन क्या है कि जो कुछ भी मैं इस I2 सेल में लिखूंगी वो मैच करे मेरे इस डेटा से, और डेटा मैच होने के बाद वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इन आइटम्स को सिलेक्ट करूंगी। ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, मेरे I2 सेल के इक्वल होनी चाहिए। जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच हो जाएंगी वो डेटा मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए अभी कैल्सी एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि I2 में मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे ही मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करूंगी तो देखिए साथ ही साथ मेरे पास रिजल्ट आ गया है। इस पूरे डेटा में माउस के रिलेटेड 3 एंट्रीज हैं, एक नॉर्थ रीजन की, ईस्ट एंड नॉर्थ, और उनकी रिस्पेक्टिव सेल। तो अगर आप इसको चेंज कर देंगे, मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा, एंटर प्रेस किया, तो कीबोर्ड की मेरी सारी एंट्रीज जो है वो आ गई हैं। अब ये तो है नॉर्मल फिल्टर फंक्शन, और इसको बोलते हैं हम एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है, अब जैसे मैंने कंप्लीट वर्ड लिखा है कीबोर्ड और साथ ही में मुझे रिजल्ट मिल गया। अगर मैं इसको यहाँ पे अकेला की लिखती हूँ और एंटर करती हूँ, देखिए मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया बल्कि मुझे एरर जनरेट हुआ है। सबसे पहले तो हम इस एरर को ख़त्म करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। अब मुझे लास्ट में जो इफ़ एम्प्टी है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी रिज़ल्ट ना आए सर्च होकर, तो आप क्या यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट फाउंड। तो देखिए अब मैंने KEY अकेला लिखा तो यहाँ पे आ गया है नॉट फाउंड। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ लैपटॉप की जगह LAPT लिख देती हूँ तब भी मेरे पास नॉट फाउंड आ रहा है। जब मैं कंप्लीट लैपटॉप वर्ड लिखूंगी तो मेरे पास उसकी सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। मीन्स जो आपने सर्च टर्म लिखी है बिल्कुल एग्जैक्टली अगर उससे स्पेलिंग मैच करेंगे तो ही आपका यहाँ पे डेटा आपको डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसको आपने कैसे चेंज करना है, अप्रोक्सीमेशन मैच की तरफ लेके जाना है कि अगर मैं LAP लिखूं तब भी मेरा लैपटॉप का सारा डेटा डिस्प्ले हो जाए, या फिर मैं अकेला P लिखूं तो
इन आइटम्स में जहाँ जहाँ P आ रहा है वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए हम चलेंगे डेवलपर टैब में, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा एक्टिव एक्स कंट्रोल, और यहाँ पे आपको बहुत सारे देखिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कमांड बटन, कॉम्बो बॉक्स। ये मैं ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप ये पार्ट मिस कर चुके हैं तो चैनल पे जाइए, आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल्स इनके रिगार्डिंग मिलने वाले हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अभी के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ। तो जो चीज़ भी हम इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो आपकी यहाँ पे नीचे उसका रिलेटेड डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद अब आपको राइट क्लिक करना है और इसके जाना है आपको प्रॉपर्टीज़ पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी लिंक्ड सेल, कि आप इसको किस सेल के साथ लिंक करना चाहते हैं शीट में। तो मुझे इसको लिंक करना है I2 के साथ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ I2 मैंने लिख दिया है। इसको करेंगे एंटर और इसको कर देंगे क्लोज। अब ये आपका टेक्स्ट बॉक्स इस I2 सेल के साथ लिंक हो चुका है, और आप यहाँ से डिज़ाइन मोड को कर देंगे ऑफ। तो देखिए अब मैं जो कुछ भी लिखूंगी यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपके इस टेक्स्ट बॉक्स में आता जाएगा, क्योंकि ये आपस में दोनों क्या हो चुके हैं, लिंक हो चुके हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का हमारा काम हो गया है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं कि अब हम सर्च कैसे करेंगे, कि अगर आप सिंगल अल्फ़ाबेट डालें तो उसके भी जितने भी आइटम्स जिसमें वो अल्फ़ाबेट है वो आपको डिस्प्ले हो जाए। उसके लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला समझना होगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट फॉर्मूला का। सबसे पहले देखते हैं लेफ़्ट काम कैसे करता है। लेफ्ट में देखिए आपको दो चीज़ें देनी होती है, एक होता है टेक्स्ट और दूसरा होता है कितने कैरेक्टर्स। अब टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट है। मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स टाइप किए हैं, मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट 3 जो यहाँ से टेक्स्ट है वो मुझे मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे 3 डाला और इसको कर दिया एंटर। तो देखिए मुझे पहले 3 कैरेक्टर्स मिल गए हैं MOU। सिमिलरली इसके मिल जाएंगे KEY। अब नेक्स्ट काम क्या होगा कि अब ये तो मैंने मैनुअली डाल दिया 3। अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे LAP नहीं डालना, सिर्फ LA डालना है, तो यहाँ पे मेरे 2 कैरेक्टर्स हो गए हैं, और लेकिन यहाँ पे मेरे क्या हैं 3 हैं। तो मुझे बेसिकली इस लेफ्ट फंक्शन को इस सेल के साथ आपस में कंबाइन करना होगा कि जितने कैरेक्टर्स मैं इस सर्च बॉक्स में लिखूं उतने ही कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे लेफ़्ट मेरा फॉर्मूला रिटर्न करके दे। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी। जहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 3 डाला है वहाँ पे एक और हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ लेंथ का, LEN। ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है। तो मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, जितने मेरे यहाँ पे I2 सेल में मैं जो कुछ भी मैं लिख रही हूँ वो यहाँ पे आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स लिखे, तो इसने भी यहाँ से 2 लिया जो आपका लेंथ फॉर्मूला है, और यहाँ से आपको MO मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे LAP लिखती हूँ तो देखिए यहाँ पे भी मुझे 3 कैरेक्टर्स मिल गए हैं। तो आई होप अब आपको समझ में होगा ये लेंथ जो फंक्शन है ये यहाँ से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देगा, और लेफ्ट जो आपका फॉर्मूला है वो उतने कैरेक्टर्स इस आइटम में से उठा के आपको डिस्प्ले करेगा। अब इसी फॉर्मूला का यूज़ हम करेंगे अपने फिल्टर फंक्शन में। तो अब यहाँ पे चेंजेस हम करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी। जो फर्स्ट मेरा अरे है वो आपका सेम रहेगा, जो कंडीशन है उसको हम अब करेंगे चेंज। यहाँ पे मैं करने वाली हूँ पेस्ट अपना लेफ्ट वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँगी। अगर ये वैल्यू इक्वल्स टू हो जाती है किसके, I2 के, और इस लेफ्ट फॉर्मूला में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये अकेला सेल है B5,
हमें अकेला सेल नहीं देना है, यहाँ पे हमें पूरी रेंज देनी है। तो मैं यहाँ से इसको करूँगी सिलेक्ट। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आप देखिए मैंने सिर्फ LAP लिखा था, तो उसके रिलेटेड जितना भी डेटा है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली KY लिखेंगे, KY का हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो मैं KEY लिखूंगी, तो हमें कीबोर्ड का डेटा मिल गया। तो इस तरह से अब हम अगर बिल्कुल 2 या 3 कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, तो वो 2 एंड 3 कैरेक्टर्स आपकी आइटम में अगर हैं तो उसका डेटा मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो भी हम यहाँ पे कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, ये इसको स्कैन कर रहा है फ्रॉम दी स्टार्टिंग। अगर सबसे पहले K मैच करेगा तो K अवेलेबल है, फिर E मैच करेगा, देन Y मैच करेगा। तो ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में मैच कर गए, इसी वजह से हमें यहाँ पे जो आइटम है वो कीबोर्ड का डेटा दिखाई दे रहा है। अगर बीच में कहीं K है तो मुझे यहाँ पे डेटा वो भी दिखाई दे, जैसे स्पीकर्स में K है, अगर मैं KE लिखती हूँ तो मुझे स्पीकर्स का डेटा भी यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देखते हैं, तो सिर्फ अब मुझे कीबोर्ड का डेटा मिल रहा है क्योंकि ये पीछे वाले कैरेक्टर्स को नहीं उठा पा रहा। तो इसके लिए अब हमें थोड़ा सा इसमें और चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे अब मैं यूज़ करने वाली हूँ नया फॉर्मूला, दैट इज़ सर्च। तो ये क्या करेगा, इक्वल्स टू सर्च। सबसे पहले है फाइंड टेक्स्ट। आपको क्या ढूंढना है, मुझे ये ढूंढना है जो I2 में पड़ा है, कॉमा विद इन टेक्स्ट। कहाँ पे ढूंढना है, तो मुझे उसको ढूंढना कहाँ पे है, यहाँ पे ढूंढना है। तो मैं इसको अभी के लिए क्लोज करूँगी एंड एंटर। तो इसने मुझे दे दिया है वैल्यू एरर, क्योंकि KE उसको माउस में कहीं भी नहीं मिला है। ऑलराइट, तो अब मुझे अगर KE कहीं भी मिल जाता है इस डेटा में, तो देखिए अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू मिली है 1। तो ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका KE है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन नीचे आप देखेंगे स्पीकर्स में आपको KE की जगह यहाँ पे वैल्यू एरर दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसको पहले हम डिलीट करेंगे। फॉर्मूला में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जहाँ पे आपका ये I2 है, इसको अब हमें फिक्स करना होगा। उसके लिए मैं F4 प्रेस करूँगी तो ये $I$2 बन जाएगा। तो अब मैं इसको करूँगी एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो अब इसको देखते हैं। तो देखिए अब मेरा बिल्कुल सही रिज़ल्ट मिल गया है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये मुझे मिला क्या है। 5 क्या है, 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये जो KE कैरेक्टर्स हैं ये आपको स्टार्टिंग में मिल गए हैं। KE K के साथ मैच हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसने 1 दिखा दिया। नेक्स्ट इसने दिखाया है 5, क्योंकि K जो है आपका ये 5th कैरेक्टर है स्पीकर्स में, इसलिए यहाँ पे वैल्यू है 5। कीबोर्ड में 1 दिखा रहा है, स्पीकर में 5 वैल्यू दिखा रहा है। तो ये बेसिकली जो आपका सर्च फंक्शन है ये दिखाएगा कि किस कैरेक्टर पे, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बाद आपके दोनों कैरेक्टर्स आपस में मैच कर रहे हैं, वो वैल्यू वो रिटर्न करता है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें इसको कन्वर्ट करना है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, ताकि हम इसको अपने फॉर्मूला में यूज़ कर सकें। तो इसके आगे हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज़ नंबर, कि अगर यहाँ पे वैल्यू कोई नंबर आ रही है तो मुझे ट्रू मिल जाए, अदरवाइज फॉल्स मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट में आपको फॉल्स मिल गया है। आप इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, जहाँ जहाँ वैल्यू होगी वहाँ वहाँ हमें ट्रू मिल जाएगा। देखिए KE यहाँ पे भी है इसीलिए मुझे ट्रू मिल गया, KE स्पीकर्स के अंदर भी है, मुझे ट्रू मिल गया। अगेन कीबोर्ड में ट्रू वैल्यू मिली है, स्पीकर्स में ट्रू वैल्यू मिली है। अब हमें ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में अपना डेटा जो है वो मिल गया है। अब मैं यहाँ से इसको करूँगी डिलीट। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ से फॉर्मूला कर लेती हूँ कॉपी। अब हम लिखेंगे अपना फिल्टर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू फिल्टर। सबसे पहले है एरे, एरे में मैं अपना डेटा सिलेक्ट करूँगी। डेटा मेरा सिलेक्ट हो गया है, कॉमा
अब उसके बाद है इंक्लूड, कंडीशन देनी है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी अपना इस नंबर। लेकिन यहाँ पे अकेला आपके पास B5 है तो आपने B5 नहीं लेना, आपने कंप्लीट रेंज लेनी है आइटम की। तो मैं यहाँ पे ये पूरा B5 से लेकर B26 तक इसको सिलेक्ट करूँगी और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो देखिए KE जिसमें भी आपका ये दोनों कैरेक्टर्स आएंगे वो सारा डेटा आपका यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, मैंने BO लिखा तो BO जो है वो सिर्फ कीबोर्ड में है। सिमिलरली SE, तो ये माउस का डेटा आ गया है। अगर मैं अकेला TOP लिखती हूँ तो मेरा लैपटॉप का डेटा आ गया है। तो इट मीन्स कि जो भी अब मैं यहाँ पे करेक्टर्स डालूँगी वो बिल्कुल आपके जैसे गूगल में आपका रियल टाइम सर्च बॉक्स होता है उसी की तरह यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है। जितने भी आप यहाँ पे वर्ड्स या करेक्टर्स डाल रहे हैं उसी के रिलेटेड जो आपका सर्च रिज़ल्ट है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि एक्सेल में सर्च बॉक्स कैसे क्रिएट करना है, और वो भी इतना डायनामिक नेचर में कि आप सिंगल करेक्टर या 2 करेक्टर भी डालें तब भी वो करेक्टर जितने भी आपके डेटा में एग्जिस्ट करेंगे आइटम्स में, वो सारी आइटम्स आपको विद इन सेकेंड्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।